जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का डीएस बघेल क्लासेस में। दोस्तों, हम न्यूमेरिकल सीरीज चला रखी है फिजिक्स की क्लास 10th की। दोस्तों, उसमें डेली हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जिससे आप लोगों को बहुत हेल्प हो रही होगी। दोस्तों, क्लास 10th के जो न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहे हैं, तो डेली न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो आज चैप्टर का नाम है वैद्युत इलेक्ट्रिसिटी, जो न्यूमेरिकल सीरीज में हम लोग डेली सॉल्व करते हैं क्लास 10th की फिजिक्स के। तो दोस्तों, पहला न्यूमेरिकल है मेरा, यदि किसी चालक आवेश में प्रवाहित धारा 2 एम्पियर तथा चालक पर उपस्थित आवेश की मात्रा 4 कूलम है, तो आवेश के प्रवाह का समय ज्ञात करना। तो दोस्तों, इस प्रकार के न्यूमेरिकल बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल में पहले इस तरीके का न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो सॉल्व करते हैं दोस्तों। इसमें वैल्यू क्या दे रखी है, यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा, करंट की वैल्यू दे रखी है आई बराबर, करंट को लिखेंगे आई बराबर 2 एम्पियर। ठीक है दोस्तों। तथा चालक में उपस्थित आवेश की मात्रा, जैसे क्यू कूलाम, 4 कूलाम, सी से दोस्तों लिख रहे हैं कूलाम। ठीक है। तो इसका दोस्तों एक सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है क्यू बराबर आई यानी करंट और टी समय। तो हमको वैल्यू पूछ रखी है, आवेश में प्रवाह का समय पूछा है, तो हमको टी की वैल्यू निकालना है दोस्तों। तो टी बराबर बराबर में क्यू के अपॉन में लेके आएंगे आई को, यहाँ डिवाइड हो जाएगा। दोस्तों, वैल्यू रखते हैं, इस फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे सब वैल्यू। 4 की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू है 4 और आई करंट की वैल्यू है 2। तो 2 का डिवाइड देंगे 4 में, तो ये 2 टाइम्स जाएगा। तो टी के प्रवाह का समय कितना आ गया, 2 सेकंड। दोस्तों, इसी प्रकार से हम आगे भी सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर ये है दोस्तों। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप लोगों को और सॉल्व करवाएंगे। सॉल्व कर लीजिए आप लोग इसे। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने न्यूमेरिकल फर्स्ट वाला नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं सेकंड न्यूमेरिकल, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये क्या कह रहा है, एक बिंदु ए से बी की ओर 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉन 10 की घात -4 सेकंड में प्रवाहित होते हैं। कितनी वैद्युत धारा तथा किस दिशा में प्रवाहित होगी। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम है। ठीक है दोस्तों, इसमें वैल्यू क्या क्या दे रखी है, सॉल्व करते हैं। आप भी सॉल्व किया करो हमारे साथ। इसमें क्या दे रखा है, एक बिंदु ए से बी की ओर इतने इलेक्ट्रॉन 10 की घात -4 सेकंड में 10 की घात -4 सेकंड में प्रवाहित हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोस्तों किससे लिखते हैं, एन से। एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 की घात 8। इसकी यूनिट नहीं होती है, कितने सेकंड में, टी की वैल्यू दे रखी है। टी बराबर 10 की घात -4 सेकंड में प्रवाहित होते हैं। तो वैद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी। आई की वैल्यू दोस्तों निकालना है मुझको। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम, जो कि हमको क्वेश्चन में दे रखी है वैल्यू। तो इसमें करंट निकालना है दोस्तों। अभी हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल में आप लोगों को बताया था कि Q बराबर आई करंट और T समय, ये दोनों में रिलेशन होता है, सूत्र होता है, जो आप लोग याद कर सकते हैं इसे। तो यहाँ से क्या निकालना है, करंट निकालना है, तो करंट की वैल्यू निकालेंगे। तो Q बराबर T। ठीक है दोस्तों। तो इसमें और एक और सूत्र होता है, ये भी आप नोट कर लीजिए। Q की वैल्यू होती है Ne, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज बराबर होता है आवेश की, ये भी सूत्र होता है। तो Q की जगह पे हम क्या लिख देंगे, Ne बट्टे में T। तो यहाँ से I बराबर N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो कि हमको क्वेश्चन में दे रखी है, 10 की घात 8, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6, ये वाली वैल्यू 1.6 गुणा 10 की घात
19 कूलाम बट्टे टी समय कितना दे रखा है 10⁻⁴। जो दोस्तों ये वैल्यू है, अगर अपॉन के ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस की अपॉन के ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। तो ये 1.6 यहाँ लिख लेते हैं, और ये 10⁸ और ये इस तरीके से लिखेंगे 10⁻⁻19। यहाँ पे दोस्तों 10⁻⁻19 गुणा 10⁸ और ये वाली वैल्यू ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी 10⁴। अब ये पॉजिटिव वाली ये वैल्यू जुड़ जाएंगी तो 8 और 4 कितने हो गए 12। 12 9 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे 1.6 गुणा 10⁻⁻19 और 10 पे घात कितना बचेगा ये 12 6 18 और कितना हो गया 12। क्या हो गया दोस्तों, ये बचेगा 10⁻⁻7। तो ये करंट की वैल्यू इसका मात्रक भी हो जाएगा 10⁻⁻7। तो ये करंट की वैल्यू आ गई। ठीक है दोस्तों यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। आई की वैल्यू कितनी निकल के आई है 1.6 गुणा 10⁻⁻7 एम्पियर। इस क्वेश्चन का यही फाइनली आंसर है। नोट कर लीजिए, आप लोग इसे नोट करिए। दोस्तों आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया था और नोट भी कर लिया होगा। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रखा है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा दोस्तों। तो इसे सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन में वैल्यू क्या क्या दे रखी है वो हम नोट कर लेते हैं। इसमें 12 वोल्ट विभवांतर यानी वोल्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है 12 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश, तो क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये क्यू से लिखेंगे 2 कूलाम सी। तो डब्लू की वैल्यू पूछी है, तो ओ वी और क्यू और डब्लू में एक रिलेशन होता है, सूत्र होता है डब्लू बराबर वोल्ट बट्टे में आवेश, जिसे क्यू से लिखते हैं। तो हमको पूछा है कार की वैल्यू निकालनी है, तो डब्लू 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 बराबर वोल्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है 12 और आवेश की वैल्यू कितनी दे रखी है 2। तो ये कितने बार जाएगा 6 टाइम। तो डब्लू बराबर कितना आ जाएगा, कार्य की यूनिट होती है जूल। ठीक है दोस्तों, ये यही आंसर है। ये नोट कर लीजिए, आप नोट करिए। दोस्तों आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया था और नोट भी कर लिया था। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कह रहा है, एक विद्युत बल्ब में 220 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा व्यय यानी खर्च हो रही है तथा बल्ब में 0.88 की एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। तो कैलकुलेशन करना है हम। पहले पॉइंट ए में पूछ रखा है इसने, बल्ब से होकर 1 मिनट में प्रवाहित कुल आवेश। दोस्तों आवेश की वैल्यू पूछी है, और दूसरे पॉइंट में वैद्युत बल्ब के सिरों पर विभवांतर वी की वैल्यू पूछी है। तो दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन में दे रखी है वैल्यू, पहले हम उसको यहाँ नोट करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो क्वेश्चन में क्या वैल्यू दे रखी है जूल, यानी डब्लू की वैल्यू दे रखी है। ये जूल किसका मात्रक होता है, कार्य का, ऐसे तो डब्लू से लिखेंगे 220 जूल। ठीक है, सेकंड की दर से ऊर्जा व्यय हो रही है, और कितनी बल्ब में कितना करंट फ्लो हो रहा है 0. ये आई की वैल्यू दे रखी है 0.88 एम्पियर। ठीक है ना, धारा प्रवाहित हो रही है। अब हमको गणना क्या करनी है, गणना करनी है हमको कि बल्ब से होकर 1 मिनट में प्रवाहित कुल आवेश की गणना करना है। तो Q की वैल्यू हमको निकालना है, और 1 मिनट में, 1 मिनट का मतलब होता है T बराबर 60 सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने लास्ट न्यूमेरिकल में आपको बताया था ये सूत्र होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है आई बराबर, आई की वैल्यू कितनी है 0.88 गुणा 60 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मुझे पता पड़ जाएगा कि आवेश कितना है
0.88 गुणा 60 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, बताइए आप सॉल्व करके कितना आएगा। 52.8 के इतना इसका ये आंसर आएगा, ये आंसर आएगा इसका, नोट कर लीजिए आप। दोस्तों आप लोगों ने ए पॉइंट सॉल्व कर लिया है और नोट भी कर लिया है। अब हम देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या पूछ रखा है। वैद्युत बल्ब के सिरों का विभवांतर की गणना करना है मेरे को। तो W की वैल्यू दोस्तों कितनी दे रखी है, 220 जूल। 220 जूल ये कितने सेकंड में, T बराबर 1 सेकंड, प्रति सेकंड बोला है ना उसने, तो T बराबर 1 सेकंड में, ठीक है। और एम्पियर कितना दे रखा है, आई की वैल्यू दे रखी है 0.88 एम्पियर। और हमको क्या निकालना है, वोल्ट, यानी विभवांतर की वैल्यू निकालना है। तो इधर अभी हमने बताया था B बराबर W अपॉन क्या होता है, Q, ये सूत्र होता है। W की वैल्यू कितनी दे रखी है, 220 वोल्ट, 220 जूल। और Q की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, IT। तो इसकी जगह पे 220, I की वैल्यू कितनी है 0.88 और T की वैल्यू कितनी है 1 सेकंड। तो ये कितना आ जाएगा, 220 बट्टे में 0.88। तो इसकी जब यहाँ पे ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ डबल जीरो, ये हम काट लेंगे कितने से, 22 चक कितना हुए 88, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कितना बचा 10, यहाँ 100, और ये 25 बार जाएगा। जब इसकी मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 250 आ जाएगा वोल्ट, 250, ये यूनिट होती है इसकी वोल्ट। जो इस क्वेश्चन में पूछा था, विद्युत बल्ब के जो सिरों के बीच विभवांतर होगा वो ये इतना निकल के आएगा, ठीक है दोस्तों। ये आप ये सॉल्व कर दिया है, यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, ये यहाँ पे ये वाली वैल्यू B बराबर 250 वोल्ट, यही आंसर है। क्योंकि नीचे दिख नहीं रहा था दोस्तों, इस वजह से मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। और ये कैलकुलेशन ये आपको दिख रही है, ये कैलकुलेशन करके ये वाली ये आंसर निकलेगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लिया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या कह रहा है, जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। तो उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ाया जाए। तो दोस्तों इसमें किस किस की वैल्यू दे रखी है वो नोट करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। सॉल्व करिए हमारे साथ। एम्पियर, कितना एम्पियर की धारा ले रहा है, 4 एम्पियर, ये करंट की वैल्यू दे रखी है 4 एम्पियर। टर्मिनलों के बीच विभवांतर वोल्ट 60 वोल्ट, ठीक है। तो उस समय विद्युत हीटर कितनी धारा लेगा, आई की वैल्यू हमको निकालना है। कब, जब विद्युत विभवांतर को कितना वोल्ट बढ़ाया जाए, 120 वोल्ट, यानी वोल्ट दोबारा से 60 से बढ़ के कितना हो जाए 120 वोल्ट हो जाए। तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या, बी और आई के बीच संबंध क्या होता है, ओम का नियम, ओम के नियम से, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR, वोल्ट बराबर करंट इंटू प्रतिरोध, ये R है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लें, R निकाल लें। R निकालेंगे तो क्या होगा, V बट्टे में I। V की वैल्यू कितनी है 60 वोल्ट, और ये I की वैल्यू कितनी है, ये 4। तो ये जाएगा 15 टाइम्स, R की वैल्यू आ गई हमारी 15 ओम। ओम का ये साइन होता है, यहाँ से ओम की वैल्यू पता पड़ गई। अब हम क्या करेंगे, 60 से बढ़ाकर कितना वोल्टेज कर दिया 120, और रेजिस्टेंस हमको दे रखा है प्रतिरोध। तो यहाँ से फिर पुनः ओम का नियम, पुनः पुनः ओम के नियम से
ओम के नियम से। बी बराबर आई आर। ठीक है, यहाँ से मुझे क्या निकालना है, करंट निकालना है। आई और आर को बी के भाग में लेके आएंगे। ठीक है, वो बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये वाली वैल्यू लगाएंगे, ये वाली 120। 120 बट्टे में रेजिस्टेंस कितना है, 15। जब इसका हम डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 8 बार। करंट की वैल्यू कितनी आ गई, 8 एम्पियर। देखा दोस्तों आप लोगों ने, जब हमने करंट को 4 एम्पियर पर रखा तो वोल्टेज हो गया हमारा 60 वोल्टेज। जब हमने वोल्टेज को बढ़ाया तो करंट कितना हो गया, बढ़ के 4 से कितना हो गया, 8। तो ये आंसर है आप लोगों का फाइनली। आप इसको आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लिया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 डायग्राम के साथ बना हुआ है। तो क्या बोला है इस क्वेश्चन में, संलग्न चित्र से, ये चित्र है जिसमें ये 3 वोल्ट की बैटरी से ये जोड़ रखा है सीरीज में 4 ओम का प्रतिरोध, 6 ओम का प्रतिरोध और 7 ओम 8 ओम का प्रतिरोध। तो पूछ रहा है कि इस परिपथ में धारा कितनी फ्लो होगी जब ये सीरीज में इतने ओम के प्रतिरोध लगे होंगे 3 वोल्ट वोल्ट की बैटरी से। तो परिपथ में करंट का मान पूछा है। तो ये दोस्तों दिखाई दे रहा है, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो सॉल्व करिए हमारे साथ। सॉल्व, इसको मान लेंगे R1 प्रतिरोध है, इसको मान लेंगे हम R2 प्रतिरोध है, इसको मान लेंगे हम ये R3 प्रतिरोध है। तो प्रतिरोधों का सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं हम, श्रेणी क्रम, सीरीज में रेजिस्टेंस जो प्रतिरोध होते हैं उनको, उनका सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और अगर होंगे तो प्लस डॉट 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 ऐसे ही ऐड करते चले जाएंगे। तो तुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या निकलेगा, R1 की वैल्यू लगाओ 4 प्लस R2 की 6 प्लस R3 की कितनी हो जाएगी 8। तो ये टोटल जोड़ के कितना आ जाएगा, 8 और 14 और 4 18। ये टोटल प्रतिरोध आ जाएगा इसमें, इन तीनों को जोड़ के कितना आ जाएगा, 18 ओम। 18 ओम का प्रतिरोध है, 3 वोल्टेज से जुड़ा है। वोल्ट इधर लिखते हैं, वोल्टेज की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 वोल्टेज। ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना है, 18 ओम। ठीक है, और यहाँ पे अब मुझको करंट निकालना है तो ओम का नियम लगाएंगे, V बराबर आई आर। आई निकालने के लिए क्या करेंगे, वोल्टेज बट्टे में आर। तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, 3, और करंट की वैल्यू कितनी, वो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 18। ठीक है, तो इसको 3 ये कितने बार जाएगा, 6 बार। आई बराबर ये 1/6 या इसी को लिख सकते हैं 0.17 एम्पियर। यही हमारा क्या हो गया आंसर। जब ये R1 4 ओम और R2 6 ओम और R3 अगर 8 ओम अगर रेजिस्टेंस इतना जुड़ा है, अगर 3 वोल्टेज बैटरी से, तो करंट फ्लो होगा 1/6 या 0.17 एम्पियर का। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आपको और देखते हैं। दोस्तों आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 नोट कर लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 में ये डायग्राम दे रखा है और पूछा है ए व बी में चित्र द्वारा तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ए व बी के द्वारा ये पूछ रहा है कितना प्रतिरोध होगा। तो ये डायग्राम है, ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए और सी के बीच प्रतिरोध है 2 ओम, और सी और बी के बीच है 2 ओम, और ए और बी के बीच है 4 ओम। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 2 ओम है, इसको मानेंगे R1, और इसको मानेंगे हम R2, और इसको मानेंगे हम R3। R1 की वैल्यू 2 ओम, R2 की वैल्यू 2 और R3 की वैल्यू 4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, R1 व R2 को श्रेणी
क्रम में जोड़ने पर। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? R बराबर R1 प्लस R2, और अगर हो R3 R4 ऐसे ही जोड़ते जाएंगे। तो R2 और R1 को जब ऐड करेंगे तो यहाँ न्यू प्रतिरोध आएगा, जिसे हम R डैश से लिखेंगे। तो R डैश बराबर R1 की वैल्यू 2 ओम और R2 की वैल्यू 2। जब ये दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे? 4 ओम। ये दोनों जुड़ के कितने हो गए? 4। R1 और R2 की वैल्यू कितनी आ गई? 4, जिसे हम न्यू प्रतिरोध निकल के आएगा हमारा 4 ओम। ठीक है दोस्तों, जब ये दोनों जुड़ के यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा, ये पैरेलल यानी समांतर में हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे? अब क्या करते हैं? R डैश जो ये वैल्यू निकल के आई है R डैश व R3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर तो समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है R 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R बराबर R1 की वैल्यू कितनी है? R1 की वैल्यू नहीं, ये R डैश से लिखेंगे, ये R डैश है। R डैश की वैल्यू हमने निकाल ली है 4 ओम है, और R ये लिखेंगे R3 की वैल्यू कितनी है? 4। यहाँ देखते हैं, जब दोनों में अगर हर समान होंगे तो डायरेक्ट वैल्यू ऊपर वाली ऐड हो जाती है। तो ये 4 हो गई और ऊपर 2 हो गई, ये 2 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, तो 1/R बराबर 1/2 आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे और R का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, तो R बराबर कितना आ जाएगा? R बराबर आ जाएगा 2 ओम। ये हमारा हो गया आंसर। फाइनली ये आंसर है, इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए इसको। दोस्तों आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 नोट कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये डायग्राम है जिसमें 4 ओम प्रतिरोध है, 2 ओम प्रतिरोध है, 8 ओम प्रतिरोध। ए और बी में तुल्य प्रतिरोध बताओ। तो क्वेश्चन ये कैसे सॉल्व करेंगे? हम मार्कर ले लेते हैं, तो ये सॉल्व करते हैं। ये कैसे सॉल्व करेंगे? इसको मानेंगे R1, इसको मानेंगे R2 और इसको मानेंगे R3। दोस्तों आप लोगों को ऐसे ही सॉल्व करना है, अगर और क्वेश्चन ऐसे ही आ जाए तो डायग्राम का, तो क्या करेंगे? ये एक के ऊपर एक ऐड है, ठीक है, तो ये किस कॉम्बिनेशन में? ये है समांतर में। तो यहाँ लिख देंगे R1 R2 व R3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर। ठीक है, तो कैसे जोड़ेंगे? समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू लगाते हैं। 1/R1 की वैल्यू कितनी है? 4 प्लस 1/R2 की वैल्यू है 2 प्लस 1/R3 की वैल्यू कितनी है? 8। 4, 2 और 8 का एलसीएम लेंगे, आ जाएगा कितना? 8। ये कितने बार जाएगा? 2 बार। ये 4 बार जाएगा और ये 1 बार जाएगा। 4 और 2 6, कितने हो गए? 7/8। ठीक है, तो 1/R1 की वैल्यू कितनी आ गई? 7/8। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R की वैल्यू आ जाएगी 8/7 ओम। ये हमारा इस क्वेश्चन का जवाब है। 8/7। इसका डिवाइड भी कर सकते हैं, हालांकि इतना भी क्वेश्चन ठीक है। तो हम इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं। यहाँ पे ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध बताना है इस प्रकार से, और आप लोगों को कमेंट में बताना है इसका आंसर। ये एक क्वेश्चन है, ये बी पॉइंट है और ये पॉइंट है ए इसका, और ये यहाँ पे प्रतिरोध लगा हुआ है और ये एक प्रतिरोध यहाँ पे लगा हुआ है जिसकी वैल्यू है 4, इसकी वैल्यू है 12, इसकी वैल्यू है 24। ये रेजिस्टेंस है। ये क्वेश्चन का आप लोगों को होमवर्क बताना है, कमेंट करके बताना है आप लोगों को इसका क्वेश्चन का आंसर। और इस क्वेश्चन का आंसर ये नोट करवा दिया है, इसको नोट कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर भी
ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध। कमेंट बॉक्स में जब वीडियो सेव हो जाए तो इसका होमवर्क में आंसर बताना, और ये आप नोट कर लीजिए। दोस्तों आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लिया था, और क्वेश्चन नंबर 9 का आपको कमेंट में आंसर बताना है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। यदि किसी पर्वत में प्रवाहित धारा 20 एम्पियर 220 वोल्टेज द्वारा प्रवाहित की जाती है तो शक्ति यानी व्यय ज्ञात कीजिए। शक्ति की खपत पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल को सॉल्व किस प्रकार से करते हैं देखते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू दे रखी है, करंट की वैल्यू दे रखी है कितनी, 20 एम्पियर, ठीक है। और वोल्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 220 वोल्ट। और क्या पूछा है, पावर शक्ति, ठीक है। तो इन दोनों तीनों का सूत्र क्या होता है, P बराबर वी आई। तो P बराबर बी, वोल्ट की वैल्यू कितनी है 220 वोल्ट, आई की वैल्यू कितनी है 20, तो पावर कितनी निकल के आ जाएगी, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 4 4 और ये 00, इसका यूनिट होती है वाट, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होती है, वाट। यही हमारा क्या है आंसर इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन 10 तक मैंने सॉल्व करवा दिए हैं, और इसी प्रकार से ऐसे ही डेली हमसे जुड़ते रहिए DS बघेल क्लासेस में, और इस तरीके के क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहिए, ठीक है दोस्तों। ये इतने आज हम इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं।